कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। चेन दोस्तों, मार्केट के अंदर वीकेंड चल रहा है, सैटरडे एंड संडे मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सैटरडे एंड संडे हम बात करेंगे, बड़े बड़े लोग हॉलीडे मनाते हैं, एक्टिव होते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं। तो अभी हम कहेंगे बिटकॉइन अभी करंटली $1,08,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन ने ये प्राइस ये अच्छा खासा सस्टेन किया है, क्योंकि हम लोग तो वही चाहते थे कि भाई वीकली कैंडल एटलीस्ट $1,06,000 से ऊपर ट्रेड करे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन $1,06,000 से ऊपर ही ट्रेड करे, $1,06,000 का जो सपोर्ट एरिया है उससे नीचे ना आए। ठीक है, पहले वो रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया और ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ऊपर ही ट्रेड करें, और वीकेंड का थोड़ा डर था कि भाई वॉल्यूम की कमी की वजह से कहीं थोड़ा सा खेल डगमगाए ना, बट पॉजिटिव रहे। बीटीसी करंटली $1,08,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आगे आप बिटकॉइन के अंदर वन साइड एनालिसिस, लक्ष्मण रेखा 1.6 उससे नीचे आप लक्ष्मण रेखा मान के ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं 1.10-12 उस जोन के अंदर ट्रेड खेल सकते हैं। मार्केट के अंदर असली वाला खेल, असली वाला गेम कब होगा? मार्केट के अंदर जब भी ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होना है, रियल में जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होना है, 1.12 $1,15,000 उसी के आसपास रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस, उस टाइम के अंदर गेम होगा। 1.15 के आसपास मार्केट पहुंचेगी और ब्रेकआउट करना है तो उस टाइम के अंदर गेम होगा, और वॉलीटिलिटी भी होगी, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अभी तो काफ़ी हम दूर हैं, बट इस लेवल का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब जब मार्केट के अंदर बड़ा मोड़ लिया है, बड़ा ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस का, तब पहले गेम किया है। प्रीवियस देखना, तकरीबन नवंबर 2024 के अंदर मार्केट को बड़ी जंप लेनी थी, तो उससे पहले क्या हुआ था, मार्केट $71,000 तक एकदम से बढ़ के चली गई, और फिर इस टाइप का करेक्शन आया कि हमें लगेगा कि अगेन एक करेक्शन आ जाएगा, एक डाउनफॉल आ जाएगा, और फिर ऑटोमेटिकली मार्केट ऐसे घूम गई, मार्केट काफ़ी तेज़ी से गई, एकदम से यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे गेम हो गया और मार्केट चली गई ऊपर शॉर्ट करवा के। उससे पहले हम बात करेंगे तो प्रीवियस जाएंगे, प्रीवियस एक ऐसा और बड़ा ब्रेकआउट था, तकरीबन जनवरी-फरवरी 2024 के अंदर देख सकते हैं मार्केट चल रही थी $47,000। उन टाइम के अंदर ETF की न्यूज़ें आ रही थी, ETF अप्रूव हुए थे बिटकॉइन के। ठीक है, हमें लगा मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट नीचे घूम गई। फिर जैसे लोगों को लगा कि यार अब तो मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट एकदम से घूम गई और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, एकदम से एक ऐसे लेवल के ऊपर से ऊपर गई, मतलब $35,000-37,000 के आसपास से। उससे पहले भी ETF का एक फंड आया था, अप्रूव हो गया, और फिर बाद में चला कि ये तो भाई फेक न्यूज़ था। इस जोन के अंदर गेम हुआ था, मार्केट एकदम से तकरीबन $26,000 से $30,000 तक मार्केट पंप हुई थी। उन टाइम के अंदर 26 से 30,000 मतलब बड़ा मूवमेंट हम कहते थे, क्योंकि 26 से 30 का मूवमेंट काफ़ी बड़ा होता है, परसेंटेज के अंदर निकाल सकते हैं आप लोग। तो जब जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आई है, तो एक न एक बार वॉलीटिलिटी आई है, थोड़ा बहुत गुमराह किया, जैसे ज़्यादा शॉर्ट ओपन करवा के मार्केट ऊपर चली गई है। तो इस जोन के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट 1.15 के आसपास आए तो देखना पंपिंग डंपिंग पहले होगा, लोग गुमराह होंगे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। हिस्ट्री में ऐसा रहा है। तो लॉन्ग टर्म मैंने बता दिया, और मार्केट अभी ऊपर जाना है। BTC के ऑल टाइम हाई के टारगेट्स कुछ हो रही हैं, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े लोग खरीदी कर ही रहे हैं और मार्केट में सब अभी पॉजिटिव है। आप कुछ न्यूज़ अपडेट देखते हैं ये बिटकॉइन के बारे में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों साइड मैंने बता दिया है। तो दोस्तों न्यूज़ नंबर 1 की बात करेंगे तो शार्प लिंक गेमिंग जो कंपनी है उसने अगेन 2000 जितने इथेरियम खरीदे, मतलब 1989 इथेरियम खरीदे हैं, $4.82 मिलियन वर्थ के इथेरियम खरीदे हैं। और एक कंपनी हो सकता है कि इथेरियम के अंदर पोटेंशियल देख रही हो, या तो फिर ये भी देख रही होंगी कि भाई उसका स्टॉक का प्राइस पंप होता है, क्योंकि इसका स्टॉक है, ये गेमिंग कंपनी है, और जब उसने पहली बार ईथर खरीदा था उससे पहले स्टॉक काफ़ी मैनिपुलेशन भी हुआ था, इसके स्टॉक के अंदर पंपिंग डंपिंग हुआ था। तो शायद हो सकता है ऐसा भी कर रहे हो, कोई भी कंपनी ईथर एंड बिटकॉइन के अंदर एंटर करती है और अगर उसका स्टॉक है तो वो पंप कर जाता है, तो इसलिए भी आई हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अच्छी बात है कि भाई क्रिप्टो में आ रही है, वो हमारे लिए फ़ायदा है, बाकी आगे पीछे क्या है वो ज़्यादा हम लोग नहीं जानते। आगे देखेंगे रिपल एंड SSC के बीच में जो अपील्स केस ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी, तो अब रिपल एंड SSC एग्री हो चुके हैं जो अपील है उसको ड्रॉप करने के लिए, और इन लीगल बैटल्स CEO ने यहाँ पे कंफर्म किया है। तो अब रिपल में देखेंगे जो केस वेस का मामला था वो अब ख़त्म हो चुका है। आगे बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कॉल दिया है कि भाई फेड के चेयरमैन को रिज़ाइन करना चाहिए, जेरोम पावेल जी को, और वो रिज़ाइन करेंगे
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। वो रिज़ाइन करेंगे, उसी में मेरा लव छुपा हुआ है, ऐसा कुछ कहा है। Earlier today, Director Pulte was on CNBC talking about how he suggested Powell should resign. Any comments on whether or not Powell should step down? I know you've been pretty critical. I don't have a comment. I'd love him to resign if he wanted to. He's done a lousy job. Look, if you were there, you'd say, well, you know, the United States is doing well. They have no inflation. And if they do get inflation in a year or two, we'll start raising the rates. We'll get rid of the inflation, you know, and do other things. Biden had the worst inflation in the history of our country. 19%, but I think it was much higher than that. Frankly, they say 19%. I say I think it's a lot higher than that. And we have almost no inflation now. We've done a great job in a short. आगे हम बात करेंगे तो माइकल सेलर ने आज अगेन हिंट दिया है कि वो ज़्यादा और बिटकॉइन खरीदेंगे, क्योंकि हर एक संडे को माइकल सेलर माइक्रोस्ट्रेटजी के फाउंडर हिंट देते हैं और मंडे के दिन बिटकॉइन खरीदते हैं। तो अगर वो बिटकॉइन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे कल पता चल जाएगा। हर वीक के मंडे के दिन ही खरीदा है, अगर खरीदना हो तो खरीदेंगे तो कल इंडियन टाइम नोट करना, शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वो खरीद लेंगे। न्यूज़ हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ अपडेट थे, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बाकी ईथर में बेसिकली बता दो तो ईथर अभी $2442 के आसपास चल रहा है, 2440 2430। आप स्पॉट के अंदर उसे देख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सेकंड नंबर का बड़ा मार्केट कैप रखने वाला क्रिप्टो करेंसी है। तो मैक्सिमम देखेंगे तो इथेरियम के ऊपर ही डिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं। इसे नोट करके यूज़ केस को देख के, मार्केट कैप को देखते हैं और साथ ही साथ उसके ETF को देख के भी आप स्पॉट के अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा दे सकते हैं, जो कि अभी तो ऐसा लगता है कि भाई ईथर इतना स्टेबल है, इतना स्टेबिलिटी है, तो आपके पोर्टफोलियो को भी वो बचा सकता है, ठीक है। तो बिटकॉइन एंड इथेरियम किंग एंड क्वीन है, उसकी तरफ भी हिस्सा होना चाहिए ताकि दूसरा पोर्टफोलियो भी आप बचा पाओ, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि भाई एक कोई मीम कॉइन में आप पैसा डाल देते हो, या फिर आपने जांच नहीं किया और कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा डाल देते हो और फिर वो डूब जाते हैं, तो फिर क्रिप्टो को आप स्कैम बोल के चले जाते हैं। उससे अच्छा है कि आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर भी रहें, भले रिटर्न उसका 2x 3x 4x होता है, बट स्ट्रॉन्ग तो है, एटलीस्ट हमारा पैसा नहीं गवाएगा। और अगर हमने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा बिटकॉइन एंड इथेरियम को दे दिया 50%, और दूसरा 50% कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो लूज़ हो गया, बट ईथर एंड बिटकॉइन साइड जो आपने फंड्स रखा वो 3x हो गया, तो होगा क्या, $100 भी अगर BTC के साइड रखा है, $100 आपका लूज़ हो गया है, ठीक है। आपके पास टोटल $200 था, तो सामने तो $100 लूज़ हो गया। $100 BTC एंड ईथर को दिया था, वो 3x हुआ, तो आपका कितना बना 300, आपका था कितना 200, तो भी आपका $100 का प्रॉफिट है और फंड्स भी बच गया। इसे आप सोच के काम आगे करना है।